भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? 1, 4 और 8 एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर एस.डी. शर्मा क्या हुआ? निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, इसलिए निर्वाचन से सम्मिलित नहीं है वो। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आर वेंकटरमन। ठीक है, आर वेंकटरमन। जो बाकी जो है ना, एस राधाकृष्णन, एस.डी. शर्मा और एम हिदायतुल्ला, ये क्या हुए? निर्विरोध चुने हुए हैं। फिर उपराष्ट्रपति के प्रस्ताव के पद ज्योति प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? ए और ई। यह राज्यसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। यह संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के पद ज्योति के प्रस्ताव के विषय में सही क्या है? यह राज्यसभा में पुनः स्थापित होता है। यह संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला है? 8256 राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, फिर वी गिरी, फिर आर वेंकटरमन और डॉक्टर एस.डी. शर्मा। एस राधाकृष्णन, वी गिरी, आर वेंकटरमन और एस.डी. शर्मा निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है। भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा का अध्यक्ष सम्मिलित नहीं है। रीज़न क्या है सम्मिलित नहीं होने का? चेक करना है। इसका रीज़न चेक करना है। फिर राज्यसभा के प्रथम सभापति निम्नलिखित में से कौन से थे? राज्यसभा के प्रथम सभापति थे राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राधाकृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध के विषय में विचार करें। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। उपराष्ट्रपति क्या है? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है। उसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य फिर दायित्व नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण एवं तथा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। निम्न में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में उपराज्यपाल के पद पर 2 कार्यकाल तक पदभार संभाला है? किन्होंने किया है? राधाकृष्णन ने किया है, एस.एम. अंसारी ने किया है। किसने भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर 2 कार्यकाल तक पदभार संभाला? राधाकृष्णन और एम.एस. अंसारी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार किन परिस्थितियों में मतदान के समय स्वयं के मतदान का प्रयोग कर सकता है? नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। वह लोकसभा का सदस्य है, वह राज्यसभा का सदस्य है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य हो किंतु किसी भी सदन का सदस्य हो। लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य किंतु किसी भी सदन का सदस्य हो। भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद का निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खालिस्तान के अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 71 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 64 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो संबंधित विवाद के जो निश्चय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 71 में किया जाता है। फिर भारत के उपराष्ट्रपति की जो राज्यसभा के सभापति है में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 64 में। फिर उपराष्ट्रपति के विषय में सही क्या नहीं है? वह संसद के द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा क्या होता है? चुना जाता है। वह राज्यसभा के सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति के विषय में सही बात सही है। वह संसद के द्वारा चुना जाता है। वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुना जाता है। वह पदेन रूप से राज्यसभा का सभापति होता है। वह उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। फिर यदि किन्हीं
कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का निर्वहन करेंगे। क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कोई कारण है कि भारत की जो राष्ट्रपति है उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का क्या करें, निर्वहन करे, तो क्या होगा, इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति पद का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। यदि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं बनना रहेगा। अगर मान लो वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं ना, तो वो राज्यसभा के सभापति नहीं बने रहेंगे, अपितु वो कार्यवाहक क्या बने रहेंगे, राष्ट्रपति बने रहेंगे। इस अवधि में जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन भी मिलेगा, तो उपराष्ट्रपति क्या होगा, उनको राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने पर च्युत करने के विषय में सही क्या है? ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। ऐसा संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत, ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। प्रभावी बहुमत, ऐसा संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। चरण सिंह चौधरी चरण सिंह भारत के क्या है, 5वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। इन्हें 5वें मंथ में क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है। अपना पद ग्रहण करते समय कौन 2 प्रकार के शपथ का प्रतिज्ञान लेता है? मंत्री। अपना पद ग्रहण करते समय कौन 2 प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? मंत्री। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? श्री कमलनाथ। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? श्री कमलनाथ। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? वीरेंद्र कुमार। उसके बाद प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। सबसे पहले कौन आया? देवगौड़ा आया। इसका भी ट्रिक